हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी त्रिशा मॉम पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी कंसीव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी हो, क्या क्या गलती करते हैं जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी महिलाओं के मन में यह सवाल उठता है कि क्या मिसकैरेज होना या गर्भपात होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने के कितने चांसेस होते हैं और कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो बहुत सी महिलाओं हेल्दी और सही होने से उनको नॉर्मली आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और किसी कारण मिसकैरेज या गर्भपात हो जाने से अगर वह अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखती हैं और कुछ बातों को ध्यान में रखती है तो उनको आसानी से दोबारा भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन जिन महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक ना हो, उनका वेट ज़्यादा होता हो, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपने वेट को कम करना होता है। इसके लिए अच्छे डाइट को ध्यान में रखना चाहिए, इसके साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप सारी बातों को जान पाएंगे और प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको हेल्प मिल सकेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सोचते हैं या प्लानिंग करते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, यह सब बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। और यदि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेटेड है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो आपको लगता होगा कि शायद इसके वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खान पान में ध्यान रखना चाहिए, ऑयली और मसालों वाले चीज़ों को कम कर देना चाहिए जिससे आपके वेट कम हो जाएंगे। अब आप जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उससे पहले ही आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। होता क्या है, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कुछ आपको मेडिसिन देते हैं जो आपको पहले से लेना पड़ता है। यह फोलिक एसिड होता है, यह बहुत ज़रूरी होता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो 1 या 2 महीने पहले से ही फोलिक एसिड लेना चालू कर दे। तो जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको फोलिक एसिड के कुछ मेडिसिन देते हैं। फोलिक एसिड की दवाओं को आपको तब तक लेना होता है जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो जाए, तब तक। और कंसीव होने के बाद भी यह फोलिक एसिड आपकी चालू ही रहती है। उसके बाद आपका अपने ओवुलेशन पीरियड ट्रैक करना होता है। बहुत से लोगों को ओवुलेशन पीरियड के बारे में पता नहीं होता है, तो बहुत से लोगों ने ओवुलेशन पीरियड के वीडियो बनाए हैं, मैंने भी बनाया है। बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन पीरियड ट्रैक करना। ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन पीरियड जब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होकर फिलोपियन ट्यूब से आता है और इस टाइम आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका हेल्दी स्पर्म इजीली अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। तो जब अंडा और स्पर्म का मिलन होता है तो प्रेगनेंसी तभी रुक सकती है। और अगर आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन ही नहीं बनाए तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, क्योंकि आपके स्पर्म का अंडे से मिलन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो ओवुलेशन डे का ट्रैक प्रॉपर रखें। तो सबसे पहले आपका ओवुलेशन ट्रैक कैसा है इसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी। ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करना है और ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। जैसे ही आप अपने ओवुलेशन पीरियड को कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है कि इस दिन आपको ओवुलेट करने वाला है, तो जब आप ओवुलेशन डे होता है उसी दिन आपको रिलेशन बनाना है। और ओवुलेशन पीरियड में भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जब आप रिलेशन बनाते हैं कुछ गलतियां कर देते हैं
उस टाइम में तो आप ओवुलेशन पीरियड में क्या करना है, आप डेली रिलेशन बना सकते हैं, वो जो 5 या 6 दिन का वक्त होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑन्टिनल डे रिलेशन बनाएं, क्योंकि होता है कि शायद उनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो। तो क्या करना चाहिए उनको, जब आप ऑन्टिनल डे रिलेशन बनाए तो आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक से अधिक दिन जो स्पर्म होता है स्टोर हो जाता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, जिससे वह अंडे तक इजीली पहुंचता है और अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ऑन्टिनल डे रिलेशन बना रही हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर आप डेली भी रिलेशन बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाते हैं उसके बाद दिमाग में आता है कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की या नहीं, उसे कितने दिन बाद चेक करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। उससे पीरियड में आपको कुछ बातों को ध्यान में, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है। अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, आपको इन सब बातों को खास ध्यान रखना होगा। आपको आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है। पीरियड में आपको एक्सरसाइज छोड़ देना है। ओवुलेशन पीरियड में आपने रिलेशन बनाया, उसके बाद आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई, आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। उन दिनों में आप ध्यान रखें कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, और भी बहुत भारी चीज़ों को आपको उठाना नहीं है, यहाँ से वहाँ नहीं करना है। उन दिनों में आपको गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें पपीता नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए, जो आपके अंदर पेट में गर्म करता हो, ऐसे वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप ये छोटी छोटी सावधानियां ध्यान में रखेंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वैसे तो जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तब तक आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट अगर आप काफ़ी दिनों से एग्रेसिव वेट कर रही हैं, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और उस पीरियड में भी आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि कोई लक्षण आ रहा हो या नहीं आ रहा है, तो भी आप पीरियड के डेट, अगर आपके पीरियड डेट रेगुलर होते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी चेक करें। कंफर्म आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करें, 1 हफ्ते बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉच।